हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूथ उत्तराखंड। तो अभी हम पहुंचे हैं झिमार और यहाँ का मौसम देखिए, ठंडी ठंडी हवाएं और इन शांत वादियों के बीच मैं अकेला अब जा रहा हूँ। और ये जो रूट है ये है झिमार से भीताकोट की ओर। अब ये कच्चा रूट है, इसमें हालांकि गाड़ी चलती है लेकिन रेगुलाइज गाड़ी नहीं चलती। हर 1-2 घंटे बाद कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है। तो इसमें अभी इस रोड का भी डामरीकरण अभी भी हुआ नहीं है। और ये पहले ये रूट बाद में बना था। पहले इस यहाँ से अगर हमें गांव की तरफ जाना पड़ता था, बीचों बीच से एक रूट जाता था और पूरे गांव होते हुए बीच में अलग अलग गांव पड़ते हैं, उन गांवों के बीच से होकर तब हम पहुँचते थे अपने घर। और अब ये रूट, जब से ये रूट बना हुआ है तो एक तो बहुत शॉर्टकट हो चुका है, ऊपर से आपको सारे गाँव से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, आपको अलग से ये रूट काटा गया हुआ है। और देखिए यहाँ सिग्नल, BSNL के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं यहाँ। और बाकी यहाँ जियो भी वर्क करता है, बाकी आपका वोडाफोन एयरटेल वगैरह कुछ वर्क नहीं करता। तो अभी कल रात को मैं निकला था लगभग 12 बजे करीब, और सुबह रामनगर 5 बजे पहुंच गया था। लेकिन जो रामनगर से जो मानिला की और जो बस आती है सुबह, एक तो 5 बजे, सुबह एक तो 4 बजे निकलती है। अगर आपकी वो मिस हो गई तो फिर आपकी बस, सेकंड बस जो थी वो करेक्ट 7, दूसरी बस जो हम थी वो 7 बजे निकली। और बहुत टाइम लग गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया गाइस, क्या बताऊँ आपको। तो इन हसीन वादियों के बीच देखिए, और अलग अलग यह है झिमार के मार्केट। और आपको मैं इतनी दूर आने के बाद भी आप यकीन मानेंगे यहाँ होम स्टे भी है, यहाँ तक टूरिस्ट आराम से आते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और ऊपर कुछ पानी वगैरह का कुछ नल वगैरह लेकर आए हुए हैं, पाइप से वगैरह, तो इसका कुछ वर्क चल रहा है। और यहाँ पर देखिए कोई गाड़ी भी, यहाँ पर लोग गांव में अब काफ़ी सारे लोग बीच बीच में मूव करते रहते हैं, तो ये तो उत्तराखंड की गाड़ी है। और ये रूट बहुत प्यारा है देखिए, मतलब जैसे बोलते हैं ये मेरी जो है जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि और आपकी जो जड़ होती है, आपके जो पुरखों की जायदाद होती है, वो इसी मिट्टी पे है सारी की सारी। तो इसको मैं बार बार नमन करता हूँ। और यहाँ से देखिए, पहले से हम ऐसे इस वाले बीचों बीच से होते हुए देख रहे हो, पतली सी पगडंडी उधर वहाँ से होते हुए जाते थे। और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से की, बहुत सारे हमारे दादा दादी लोग की यादें जुड़ी हुई हैं। अभी हालांकि दोनों का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं उनकी, जो हमेशा दिलों में बसी रहेंगी। जीप भी निकली है, पूरी भरी हुई है सामान से कचाकच, धूल उड़ाती हुई। ये जा रही है भीताकोट की तरफ। लेकिन अब मैं इतनी दूर, हालांकि मेरा सामान बहुत ज़्यादा है जाने के लिए, इसमें भी आ सकता था, लेकिन अभी ये भारी बैग उठा के मैं अभी पैदल ही निकलूँगा।
और ये देखिए तो जो सड़क होती है, सड़क आने से काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, खासकर गाँव में। तो एक तो जो पहले यहाँ पर सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती थी हेल्थ की, हेल्थ रिलेटेड का किसी को इशू हो जाता था तो आप यकीन मानिए कितने दूर से लोग पैदल आते थे। और ये है मेन बाज़ार, यहाँ पर सामने से अभी हम आ रहे हैं और इतनी खुशी मिल रही है यहाँ आके, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर अभी सारा का सारा काम चल रहा है। तेरी बहन को देगा बोल दे। देखिए यहाँ पर नेपाली लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं साले। और ये देखिए एक प्यारा सा गांव आपको दिखाता हूँ। और इस पेड़ की देखिए चारों तरफ बाउंड्री की हुई, मंदिर भी है यहाँ पर। तो गांव का जो कल्चर है वो बहुत ही प्यारा है उत्तराखंड के। यहाँ लोग सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं और रात को आराम से सोते हैं। रात को लगभग 7-8 बजे तक लोग सब खाना खा के अपना सोने के लिए चले जाते हैं। मतलब कभी कभी सोचा जाए इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना सुकून कभी कहाँ देखने को मिलता है। देखिए ठंडी ठंडी हवाओं की आवाज़ आ रही है, इतना ज़्यादा सिर्फ आप आवाज़ सुनिए। बहुत ही प्यारा। तो ये जो रास्ता है ये चले जाता है होम स्टे को। एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है और बहुत प्यारा होम स्टे। अगर यहाँ से दिखाई दे रहा टॉप में है होम स्टे वाला। मैं एक बार गया हुआ था तो यहाँ का व्यू इतना अच्छा दिखाई देता है। और देखिए सामने का नज़ारा, सिर्फ मैं इस अकेले इस सड़क में बहुत ही ज़्यादा सुकून चारों तरफ और ये ठंडी हवाएं। और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म की खेती वगैरह भी की है। थोड़ा सा ऊपर जाके पॉली हाउस वगैरह तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म की यहाँ पर उगाई है। तो एक हमारे वहाँ के बहुत गांव के बहुत परिचित है सत्यवली जी, तो उन्होंने अपना ऑर्गेनिक फार्म से रिलेटेड का स्टार्ट किया है। और ये है बटियाली झीमार। बटियाली झीमार अब 1 किलोमीटर रह गया है और अब हम ये है बटियाली झीमार 1 किलोमीटर कटे। और हमारा गांव का नाम है बीच बखली। देखिए एक सामने एक घर है, सामने अकेला केवल घर है। समझ सकते हो आप कितनी हिम्मत होगी उस आसपास में पूरे एरिया में, पूरे घने एरिया में कोई घर नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1-2 वहाँ पर दिखाई दे रहे बस, और कोई घर नहीं। पूरा एरिया ग्रीन। इन सुंदर नज़ारों के बीच मैं अलग ही एहसास है, क्या बताऊँ आपको।
ये सड़क भीताकोट की तरफ हो जाती है। और मैं तो सबको यही अनुरोध करूँगा, जब भी आपकी कुछ छुट्टी वगैरह हो, अपने गांव ज़रूर जाए। और उससे क्या होता है कि आप अपनी जड़ों से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, जो आपकी मूलभूत चीज़ें हैं। और यहाँ से देखिए चीड़ के पेड़ कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सामने हवा चल रही है तो पूरे लहराते हुए आप आवाज़ कर रहे हैं। और हल्के हल्के बादल भी अब बन रहे और धूप भी आ रही है। दोनों मिक्सअप है, बहुत ही प्यारा मौसम। और यहाँ पर माता रानी का मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर। जय माता रानी। अभी एक नया मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, जिसे सारे गांव वाले मिलके बना रहे हैं। उसको भी आपको दिखाऊंगा जल्दी। और ये एक बार यहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे कि आसपास में कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये जो एरिया पड़ता है, ये पूरा का पूरा सल्ट एरिया इसको बोलते हैं, जो कि अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। बट ये जो है अल्मोड़ा के एकदम एंड एरिया है। यहाँ से अभी पौड़ी गढ़वाल स्टार्ट हो जाता है। और जो मैं मंदिर का आपकी बात कर रहा हूँ, वो सामने यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखिए क्या बढ़िया व्यू। और देखिए किसी ने यहाँ पर घर भी बनाए हैं। और वो रहा हमारी जन्नत, सामने हमारा घर। बहुत ही प्यारा। जूम करके दिखाऊं क्या? एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हर गांव में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन जहाँ बहुत लोग मिलकर रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, वहाँ देखिए सारी समस्याएं दूर होती है। और यहाँ पर अभी रोड तक चली गई। घर घर तक रोड अब पहुँच रही है। तो इस चीज़ का भी अलग एहसास है लोगों को। ये सुविधाएँ एक बार गांव को गांव ही रहना चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की सुविधाएं जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रोडें, स्वास्थ्य वगैरह, ये अगर थोड़ा बहुत बेटर हो गया यहाँ के हिसाब से, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ का मौसम देखिए आप, इतना नीला आसमान और एक सफ़ेद बादल जो लहरा रहे। और ये नया काम अभी स्टार्ट हुआ है, जिस मंदिर के बारे में आपको बता रहा था। ये एक नई रोड कटी है। तो मेरे पेरेंट्स तो यार हर 3-4 महीने के लिए गांव आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर उनको बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ का वेदर वगैरह इतना अच्छा है कि पूछो मत। तो उनको अपने खेती वगैरह करते हैं अपना 2-3 मंथ, और फिर वापस चले जाते हैं। तो देखिए गांव में लोगों ने बाइक ले लिया और एक नया रास्ता ओपन हुआ है यहाँ पर।
अभी कब तक पूरा हुआ ये कोई नहीं जानता। तो कच्चे रास्तों में अगर ये पक्की सड़क हो जाए तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं हुई, और अगर बरसात हो जाएगी तो बहुत दिक्कत है। देखिए एक रूट वो बन गया है पूरा पूरा। और ये गांव है सत्तेवली गांव या मडियाली गांव। लोग बाइक वगैरह भी निकाल के अपनी आ रहे हैं। और अब जो गांव मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है हमारा गांव, इसको बोलते हैं बीच बाखली। अब 25 से 30 घर यहाँ पर अप्रॉक्स हैं पूरे गांव में, और बहुत बड़ा गांव नहीं है लेकिन फिर भी इस गांव में अच्छी खासी सारे लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव खाली नहीं है, सब घर में कोई ना कोई रहता है। तो हमारे दादा दादी लोग पहले रहते थे, लेकिन अब जब से हैं नहीं तो बीच बीच में हम लोग कभी आते रहते हैं। और ये देखिए तो लोगों ने, आप अगर बरसात के टाइम पे आएंगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है, एकदम ग्रीन, एक एक चीज़ ग्रीन हो जाती है। तो यहाँ पर से अगर सिग्नल आएंगे तो मैं घर पे कॉल करता हूँ। और ये वाला जो घर है ये है हमारा। यहाँ पर स्रोत का पानी है जो हमेशा बहता रहता है। एक गाड़ी बढ़िया झीमार हम पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तो बारिश का मौसम भी अचानक बन गया। देखिए काले घने वाला बादल, अभी फ़िलहाल इधर को नीले है लेकिन इधर से सामने, और अगर आपको सामने का व्यू दिखाऊं तो सामने स्टार्ट हुआ था गढ़वाल। यह है कुमाऊं और गढ़वाल का संगम। कुछ मत कीजिए, सिर्फ एहसास लीजिए। ये है सीधा सीधा रास्ता, और हम जाएंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं भाई, समय खो गए हम वहाँ, रंग सारे जहाँ। सारे खेत भांगने।
आप बताओ क्या एहसास हो रहा है अभी? इस पेड़ से लगातार everything is perfect. हरे भरे खेतों के बीच इन यादों को समेटना, इस खूबसूरत नज़ारों को समेटना चाहते हैं। और सामने देखिए जंगल में आग भी लगाई गई है लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं। सामने जंगलों पर आग लग गई। गर्मियों में जो होते हैं इसको पीरू बोलते हैं। चीड़ के पेड़ों से और ये बहुत फिसलन वाले भी होते हैं। कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि रास्ते में पूरे लाल रंग के आपको दिखाई देंगे। देखिए पहले ग्रीन और लाल रंग का मिक्सअप होता है ये पेड़। काफ़ी सारी सजावट वाली चीज़ भी बनती है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पेड़ जहाँ उगता है अपने आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं उसकी प्रजाति को लगभग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपको इसमें देखिए ऊपर अगर आपको दिखाऊंगा, इसमें एक इसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट। इस पेड़ पे भी पाया जाता है चीड़ का ड्राई फ्रूट, और वो सजावट के काम भी होता है। लेकिन जब कच्चा होता है तो उसको पका के उसके अंदर बीज निकाला जाता है और उसको लोग बहुत चाव से खाते हैं। और अब हल्के हल्के बारिश के छींटे भी पड़ने लग गए। एक एक कदम करके मैं अब अपने घर की तरफ को बढ़ गया। देखिए उस छोर से आए हैं एकदम एंड झीमार मार्केट से, बढ़िया रही झीमार।
और ये है हमारे खेत सामने, केले का पेड़, और ये खेत हमारा स्टार्ट हो जाता है और ये है हमारे घर के जाने का रास्ता। जो कि इतना सुंदर लग रहा है अभी। देखिए इष्ट देव हे भैरव देव। और ये देखिए हमारे पिताजी भी आ गए और हल्के हल्के अब बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। और ये हमारे खेत। रोहित के लिए मैंने